हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो का टॉपिक है क्वेश्चन एवरीथिंग। फ्रेंड्स लाइफ में अगर हम नेक्स्ट डायमेंशन को टच करना चाहते हैं तो सवाल पूछना जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। खुद से सवाल पूछना और हमारे आसपास जो भी कुछ चल रहा है उसमें क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये क्वेश्चन का होना जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। जब एक इंसान जो है बच्चा होता है तो शुरू का जो 3 साल होता है उसमें जो ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा होता है वो सबसे ज़्यादा होता है बॉडी के बाकी ऑर्गन के कंपैरिजन में। कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि जब स्टार्टिंग का जो एज होता है किसी भी इंसान का बिटवीन 0 ईयर्स टू 3 ईयर्स, आप बोल सकते हैं कि उस समय हमारा ब्रेन जो है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा होता है, वो काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रहा होता है। और साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स 4 से 5 साल के अंदर ब्रेन का जो है 80 to 90% पार्ट जो है वो डेवलप हो चुका होता है। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि कोई भी इंसान फ्यूचर में जो भी करेगा इसका एक बहुत बड़ा परसेंटेज जो है वो बचपन में ही डिसाइड हो जाता है कि ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो कैसे होता है। और फ्रेंड्स और ये जो टाइम पीरियड होता है इसके बाद 4, 5, 6 ईयर्स का जो टाइम पीरियड होता है इसमें बच्चों का जो इमेजिनेशन होता है, जो उनकी क्रिएटिविटी होती है वो एक अलग ही लेवल पे होती है। क्वेश्चन एवरीथिंग ये एक बाय डिफ़ॉल्ट प्रोसेस होता है एक इंसान का जो उस समय पीक लेवल पे काम कर रहा होता है। बच्चों के जो सवाल होते हैं उसको सुन करके कभी कभी हम हैरत में पड़ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेंड्स, जब मेरा बेटा 5 साल का था तो वो मेरे से सवाल पूछा करता था, पापा सूरज दिखता है, चांद दिखता है, तारे दिखते हैं, ब्लैक होल क्यों नहीं दिखता है। उसका सवाल होता था फ्रेंड्स, बारिश किस तरीके से होती है, क्यों होती है, कैसे होती है। उसका सवाल होता था जब वो व्हाट्सएप करता था तो डाटा जो है जो भी उसने टाइप किया वो एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में कैसे चला जाता है। उसका सवाल होता था जो व्हाट्सएप में वो जो इमेज ट्रांसफ़र कर रहा है वो एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में किस तरीके से ट्रांसफ़र होता है, क्यों होता है। तो इस तरह के सवाल बच्चों के होते हैं फ्रेंड्स। जब वो क्लास 1 में आ गया तो टीचर ने उसे बताया 3 - 0 = 3। तो मेरे बेटे का सवाल था, मैम 3 - 0 = 3, तो 0 - 3 = क्या होगा। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, मतलब जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि 4, 5, 6 ईयर्स ये वो टाइम पीरियड होता है जब बच्चों का सवाल जो है वो मैक्सिमम होता है, सबसे ज़्यादा होता है। और बच्चे इस समय काफ़ी तेज़ी से सीख रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, 90% केसेस में क्या होता है, हम बच्चों को जो जवाब देते हैं, बेटा अभी आप काफ़ी छोटे हैं, अभी आप इन चीज़ों को नहीं सीख सकते हैं। जब आप क्लास 5 में चले जाएंगे, जब आप क्लास 10th में चले जाएंगे, जब आप ग्रेजुएशन में चले जाएंगे, जब आप बड़े हो जाएंगे तब आपको इन सवालों का जवाब मिल जाएगा। इसका मतलब है बच्चे को बेसिकली ये बताया जाता है कि ये क्वेश्चन अभी आपके लिए नहीं है, ये आने वाले समय में आप सीखेंगे। जबकि बच्चे की क्यूरियोसिटी उस समय जो है फ्रेंड्स वो ख़त्म हो जाती है। और वही बच्चा जब 10 साल का हो जाता है, जब वो 20 साल का हो जाता है, जब वो 25 साल का हो जाता है ना, और जब उन्हें बोला जाता है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन, तो उनके पास कोई सवाल ही नहीं होता है। क्योंकि वो जो टाइम पीरियड था 4, 5, 6 ईयर्स उसमें उनको उनके सवालों का जवाब नहीं मिला, ज़्यादातर सवालों का जवाब उन्हें नहीं मिला। तो ये जो क्वेश्चन एवरीथिंग वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है एक ह्यूमन की वो 4, 5, 6 ईयर्स तक होती है और उसके बाद समय के साथ वो ख़त्म हो जाती है फ्रेंड्स। तो कहने का मतलब है कि इस तरीके से जो हमारा विकास, जो ह्यूमन का जो डेवलपमेंट है, जो एक नेक्स्ट लेवल की तरफ जा सकता है, अगले आयाम की तरफ बढ़ सकता है, वो जो है हमारे अपब्रिंगिंग प्रोसेस के कारण, हमारे एजुकेशन सिस्टम के कारण वैसा कुछ नहीं हो पाता है। और फिर हम सवाल पूछना, हम औरों से भी सवाल नहीं पूछते हैं और हम खुद से भी सवाल नहीं पूछते हैं। फ्रेंड्स इस बात को समझना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा मैंने बताया कि लाइफ में अगर नेक्स्ट लेवल की तरफ अगर हम मूव करना चाहते हैं तो क्वेश्चन एवरीथिंग, आपको सवाल पूछना होगा, आपको औरों से सवाल पूछना होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको खुद से सवाल पूछना होगा।
जो लोग 20 ईयर्स में चले जाते, 30 ईयर्स में चले जाते, 40 ईयर्स के आसपास, जब जिन लोगों का एज ऐसा कुछ हो जाता है, उनके लिए हेल्थ एक मेजर इशू हो जाता है। वो वेट लॉस पे कभी ना कभी काम 80 to 90% लोग कभी ना कभी काम करते हैं और इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, कोशिश करने के बाद भी ऐसा क्यों नहीं हो पाता है। जब मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ कि वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा है, तो उनका जवाब होता है कि 3-4 दिन काम किया और उसके बाद जो है मैंने काम नहीं किया, 3-4 डेज मैंने काम किया और उसके बाद मैंने काम नहीं किया। तो ऐसा क्यों होता है? किसी भी काम को हम 3-4 दिन ही क्यों कर पाते हैं, उसके बाद क्यों नहीं कर पाते हैं? तो जवाब होता है कि ऐसा हैबिट जो है हम नहीं बना पाए। फिर से क्वेश्चन, हैबिट हम क्यों नहीं बना पाए? फ्रेंड्स, जब इस तरीके से क्वेश्चन पे क्वेश्चन होता जाता है तो एक ऐसे लेवल पे इंसान पहुंच जाता है जहां पर क्वेश्चन जो है वो डिसॉल्व हो जाता है। जिस लेवल पे संदीप माहेश्वरी जी हैं, जिस लेवल पे सद्गुरु हैं, यहाँ पे क्वेश्चन डिसॉल्व हो गया है, इनके पास कोई क्वेश्चन ही नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, जब हम खुद से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं तो खुद को ग्रो नहीं कर रहे होते हैं और इस कारण से लाइफ के एक ट्रैप में हम फंस जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक टेररिस्ट के पास कोई क्वेश्चन नहीं होता है ना, वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिरा देता है और उसको पता होता है कि वो जो कर रहा है वो परफेक्ट है, उसमें कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं है कि वो गलत भी हो सकता है। एक हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप होता है, जब वो 30-40s में होते हैं तो क्लासेस जो है वो काफी ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा होता है, दोनों ही परफेक्ट हैं, हस्बैंड भी सही है 100%, वाइफ भी सही है 100%। कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि हमारे लाइफ में जो ये क्लास चल रहा है इसके पीछे क्या रीजन है, इसका क्या रूट कॉज हो सकता है, कोई सवाल ही नहीं है। जब कोई सवाल नहीं होता है तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होता है और जब कोई जवाब नहीं होता है फ्रेंड्स, तो लाइफ जो है एक ट्रैप में फंस जाती है। इसलिए हमें इस बात को समझना होगा फ्रेंड्स, एटलीस्ट हमें ये समझना होगा कि सुबह से शाम तक हम जो भी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उससे क्या हमें फायदा हो सकता है, उससे हमें क्या नुकसान हो सकता है। हम सुबह से शाम तक बहुत कुछ 90%, 95% कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जो गलती है और उसको ये एज्यूम करते हैं कि वो बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। एक छोटा सा ही मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा फ्रेंड्स। जितने भी माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों को दूध जरूर पिलाते हैं। मिल्क काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है उनके डाइट का। और मिल्क जो है फ्रेंड्स, मिल्क के बारे में ये है कि जो मिल्क हमारे घर में आता है जनरली ये जो है पैकेज्ड होता है और जब हम इसको हीट करते हैं तो एलपीजी का जो टेम्परेचर होता है इट्स अराउंड 2000 डिग्री सेल्सियस। बहुत कम लोगों को ये पता है। एलपीजी का टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। जब मिल्क को आप उसके ऊपर गर्म करते हैं 10 मिनट 15 मिनट तक, तो उसका सारा का सारा प्रोटीन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, सारा का सारा जो उसका मिनरल है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, सारा का सारा फैट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि ये सारे के सारे हीट सेंसिटिव होते हैं। इनको जैसे ही 60-70 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर मिलता है ये डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि वो जो मिल्क हम अपने बच्चे को दिन में 1 बार 2 बार 3 बार गर्म करके देते हैं, उसमें और एक वाटर में कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब है जो हम दे रहे हैं वो एक तरह का जंक फूड है, वो एक तरह का न्यूट्रिएंट लेस डाइट जो है हम अपने बच्चों को देने की कोशिश कर रहे हैं और इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि जब आप क्वेश्चन एवरीथिंग करते हैं तो रहस्य से पर्दा उठता चला जाता है। हमें ये सोचना होगा कि जो हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, जो हम अपने खुद के लिए कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हम अगर डाइट पैटर्न की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये 3 तरह का आजकल डाइट पैटर्न चल रहा है, नॉन वेज, वेजिटेरियन और एक वीगन डाइट है। आपको ये समझना होगा कि तीनों में क्या फ़र्क है, उसके क्या फ़ायदे हैं, उसके क्या नुकसान हैं। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चनिंग होती है तो हम अपने हेल्थ को चेंज कर सकते हैं। अगर क्वेश्चनिंग होती है तो हम अपने वेल्थ को चेंज कर सकते हैं। अगर क्वेश्चनिंग होती है तो हम अपने हैप्पीनेस को चेंज कर सकते हैं, उसके लेवल को बढ़ा सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन इफ़ देयर इज़ नो क्वेश्चन देयर इज़ नो आंसर। हम जिस लेवल पे हैं उसी लेवल पर पूरे जीवन रह जाएंगे और इस दुनिया से चले जाएंगे और हमारे जीवन में किसी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन एवरीथिंग।